दोस्तों, फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 8 ने हमें अब तक का सबसे जीनियस और सबसे खौफनाक प्लान दिखाया है। जेड और बॉयड मिलकर बॉटल ट्री को उसकी जड़ों से उखाड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि मॉन्स्टर्स की टनल्स में जाने के लिए एक खुफिया रास्ता बनाया जा सके। सुनने में तो ये प्लान मास्टरपीस लगता है। ऐसा लगता है कि अब इंसान मॉन्स्टर्स पर भारी पड़ेंगे, लेकिन ये रेस्क्यू मिशन एक बहुत बड़ा ट्रैप है और इसके नतीजे इतने भयानक होंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए पहले जेड की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि ये मॉन्स्टर्स सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं और दिन के वक्त इन अंधेरी टनल्स में सोते हैं। जेड को अचानक ये रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर्स के सोने की जगह ठीक इस बॉटल ट्री के नीचे है और यही इस शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। थ्योरी कहती है कि दिन के समय जब टाउन पीपल इस पेड़ को जड़ से उखाड़ेंगे तो वो सिर्फ एक रास्ता नहीं बनाएंगे, बल्कि उस अंधेरी गुफा में सीधे सूरज की तेज रोशनी भर देंगे। दिन का उजाला मॉन्स्टर्स को उनके अपने ही घर में बेबस और पैरालाइज कर देगा। इसी बीच अंडरग्राउंड टीम को बच्चों की हड्डियां ढूंढकर बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। टाउन के इतिहास में ये पहली बार होगा जब इंसान मॉन्स्टर्स पर सीधा हमला करेंगे। लेकिन फ्रॉमविल में चीजें इतनी आसान कहाँ होती हैं। एपिसोड 8 में हमने देखा कि मैन इन येलो, जो इस वक्त सोफिया का रूप लिए हुए है, वो रियलिटी को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। उसने तैबीथा की आरवी को ईथन की ड्राइंग्स से घेर दिया और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि तैबीथा एक ऐसी तबाही को दावत दे रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इस थ्योरी के मुताबिक सोफिया को जेड और बॉयड के इस प्लान की भनक पहले से है। जैसे ही जेड और तैबीथा उस सुरंग के रास्ते नीचे उतरेंगे, सोफिया रस्सी की सीढ़ी को काट देगी या ऊपर की छत को ढहा देगी और देखते ही देखते वो जादुई रास्ता एक जिंदा कब्र में बदल जाएगा। जेड और तैबीथा नीचे फंस जाएंगे और ऊपर से रात होने लगेगी। कहानी में सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ यहीं आता है। जब जेड और तैबीथा नीचे फंस जाएंगे तो बॉयड और एलिस के पास गुफाओं में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और इस खतरनाक मिशन में फातिमा भी उनके साथ होगी। हम सबने देखा है कि स्माइली मॉन्स्टर से जुड़ने के बाद फातिमा के पेट पर काली नसें कितनी तेजी से फैल रही हैं। थ्योरी का दावा है कि उन टनल के अंदर की जो डार्क और ईविल एनर्जी है, वो फातिमा के शरीर पर आग में घी का काम करेगी। जैसे ही रात होगी और मॉन्स्टर्स जागकर बॉयड और एलिस को घेरेंगे, फातिमा की ये बीमारी उसे मारेगी नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह बदल देगी। अपने परिवार को बचाने के लिए फातिमा खुद एक खौफनाक मॉन्स्टर का रूप ले सकती है और फ्रॉमविल की ताकतों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बार टाउन के लोग मॉन्स्टर्स को हरा पाएंगे या जेड का ये मास्टर प्लान खुद मैन इन येलो का एक ऐसा ट्रैप है जो सबको खत्म कर देगा? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या फातिमा सच में एक मॉन्स्टर बनने वाली है? ऐसे ही और भी धमाकेदार फ्रॉम ब्रेकडाउन के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।